हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बारे में देख लिया था। अब हम एक्सपेंडिचर के बारे में देखेंगे। एक्सपेंडिचर अगर मैं सिंपली बात करूँ तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द बिजनेस। यानी जो हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं बिजनेस के लिए और फिक्स्ड एसेट खरीदने में जो हमारा खर्च होता है उसी को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंसेस के टाइम में मैंने समझाया था, उसको पहचानने का सिर्फ दो तरीका था कि वो नॉन रिकरिंग होगा और दूसरा वो एक्सपेंसेस करने पे हमको किसी भी तरीके का एसेट नहीं मिलेगा। सर्विस खरीदने में जो पैसा लगता है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? एसेट खरीदने में जो पैसा लगता है, एसेट खरीदने के लिए जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, एसेट में जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। यानी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर का था, एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर का था, जबकि एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। यानी ये बार बार नहीं होता है। ये आपकी कॉमन सेंस आप देख लो। टीवी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट। क्या हम बार बार खरीदते हैं? हर महीने खरीदते हैं? डेली खरीदते हैं? नहीं। तो एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। एक्सपेंसेस का बेनिफिट एक साल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, जबकि एक्सपेंडिचर लंबे समय तक चलता है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट का मतलब ऐसा एसेट जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर चले, यानी लंबे समय तक चले। अब पढ़ते हैं जरा। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये सब एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल होते हैं। तो ध्यान रहे, एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर का था, एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर का रहेगा। एक्सपेंसेस डे टू डे कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस था, जबकि एक्सपेंडिचर होगा हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का और ये अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस है। एक्सपेंडिचर एब नॉर्मल नेचर का रहेगा, जबकि एक्सपेंसेस नॉर्मल नेचर का था। ठीक है, आइए अब समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो बचपन से हम जान रहे हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब कमाई ज़्यादा और खर्चा कम। अगर इसी को हम अपने अकाउंटिंग में बात करें तो एक्सेस ऑफ इनकम या रेवेन्यू over the expenses, excess of income over the expenses is known as profit। यानी खर्च से अगर मेरा कमाई ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा मेरा कमाई है वो कमाई मेरा कहलाएगा प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 8 रुपये के मैगी को 12 रुपये में बेच दिया, तो भाई कितना ज़्यादा में बेचा? 4 रुपये ज़्यादा में मैंने बेचा, तो 4 रुपये मेरे हुए प्रॉफिट। मैं एक और ऐसे ही समझा दूँ। Profit means income earned in excess of revenue by doing the normal activity of the business। मैंने खर्च से जितना ज़्यादा इनकम कमाया बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी को करके, उसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। तो प्रॉफिट जो है मालिक के इन्वेस्टमेंट यानी मालिक के कैपिटल को बढ़ाता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। हम जानते हैं कि बड़े में से ही छोटा घटता है, तो इनकम ज़्यादा रहना चाहिए और खर्चा कम, तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगला गेन क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया था प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस बाय डूइंग नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जबकि गेन होता है, गेन मीन्स प्रॉफिट अर्नड बाय डूइंग एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। गेन मीन्स प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब पहले तो ये समझ जाओ कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल का मतलब जो बार बार होता है, आप डेली स्कूल आते हो, आप डेली खाना खाते हो, ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है। आप डेली सोते हो, ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन किसी दिन पूरे दिन आप खाना ना खाओ, किसी दिन पूरे रात आप नहीं सो पाओ,
तो ये एबनॉर्मल कहलाता है। यानी जो कभी कभार होता है उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। हम डेली स्कूल आते हैं, हम कहीं रास्ते में गिरते नहीं, किसी दिन गिर जाएं, चोट लग जाए, तो ये एबनॉर्मल कहलाएगा। तो एबनॉर्मल का मतलब जो कभी कभार होता है। तो गेन कभी कभार होता है क्योंकि बिजनेस फिक्स्ड एसेट को बेचने के लिए नहीं बनी होती है। अगर मेरी बिजनेस मैगी बेचने वाली है तो मैं मशीन तो नहीं बेचूंगा ना। तो अगर मैगी बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ तो उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन अगर मशीन बेच दिया मैंने तो वो गेन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा के जो पैसा बचा ले रहा हूँ वो मेरे लिए प्रॉफिट है। लेकिन मेरे पास कार है, कार पुरानी हो गई है, मैं अगर उसको बेच देता हूँ और उसमें मेरे को अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो वो गेन कहलाएगा, क्योंकि कार मैं बार बार नहीं बेचता हूँ, जबकि पढ़ाना मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है। ठीक है। अपना अगला कीवर्ड लॉस है। प्रॉफिट का जस्ट उल्टा होता है लॉस। लॉस का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता था एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। लॉस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। यानी खर्च ही ज़्यादा हो गया और कमाई ही कम हुआ, तो भाई अपने जेब से पैसा चला गया ना। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं लॉस हो जाना। मैंने मैगी ख़रीदा था 10 में और बेचना पड़ गया मजबूरी में मेरे को 9 रुपये में ही, तो मेरे 1 रुपये अपने जेब से गए, वो 1 रुपये मेरे लिए क्या होंगे, लॉस। तो क्या बोलता है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इट्स टर्म्ड एज लॉस। यानी इन खर्चे का ज़्यादा होना इनकम से कहलाता है लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट प्रॉफिट के फॉर्मूले का उल्टा। प्रॉफिट का फॉर्मूला था इनकम माइनस एक्सपेंस, तो लॉस का फॉर्मूला होगा एक्सपेंसेस माइनस इनकम, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। ठीक है। प्रॉफिट हमारे ऑनर के कैपिटल को बढ़ाता था, तो जस्ट उसका उल्टा लॉस हमारे ऑनर के कैपिटल को घटाएगा। ठीक है। डिस्काउंट। What is discount? You must aware of this word. Discount means deduction in the price of the goods we are purchasing or a seller is selling. डिस्काउंट का मतलब होता क्या है? डिस्काउंट का मतलब हम जानते हैं कि छूट होता है। जो सामान हम खरीदने जा रहे हैं या जो सेलर जो सामान बेच रहा है वह उसके लिस्ट प्राइस पे यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कुछ छूट दे देता है, 2%, 5% या 10%, जैसा भी हो, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। अब बोलता है डिस्काउंट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज़ ऑफर्ड इन 2 ways. Offering deduction of agreed percentage of list price at the time of selling goods is one way of giving discount, and such discount is called trade discount. मैं बता दूँ डिस्काउंट का मतलब तो हम जान गए कि जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं या सेलर बेच रहा है उसमें जो भी छूट देता है वही कहलाता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जो सेलर अपने सारे कस्टमर्स को देता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो सेलर अपने सारे कस्टमर को देता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स। सिंपली वो करता क्या है, ये कोई रियल डिस्काउंट नहीं है, वो सिंपली क्या करता है, उसको जितने में सामान बेचना है वो उससे ज़्यादा दाम उसका फिक्स कर देता है। उस पर देखते होंगे आप कि लेबल फिक्स किया हुआ रहता है, चिपका देता है उस पर एक छोटा सा लेबल, तो वो जो रहता है वो उसके लिए लिस्ट प्राइस होता है। वो बढ़ा के जानबूझ के दाम रखे हुए रहता है। वो जानता है कि मुझे 10% दाम घटाना है
तो जानबूझ के 10% दाम बढ़ा देता है, और जब आप उससे डिस्काउंट के लिए पूछते हैं तो वो 10% आपको घटा देता है। तो चूँकि ये असल डिस्काउंट है नहीं, इट इज़ नॉट अ रियल डिस्काउंट, वो तो जानबूझ के बढ़ाया हुआ था और ताकि वापस वो घटा सके, ताकि कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर सके। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जो सेलर अपने सारे कस्टमर को देता है एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ रियल डिस्काउंट, ये रियल डिस्काउंट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, दैट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स। ये गुड्स के मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, या जो लिस्ट प्राइस होता है यानी जो लेवल फिक्स किया जाता है उस पे कैलकुलेट होता है। एंड लास्ट, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि ये रियल डिस्काउंट होता ही नहीं है। तो 4 बातें हमने देखी। पहला, डिस्काउंट का मतलब डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट में मैंने देखा हम लोगों ने क्या कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जो सेलर अपने सारे कस्टमर को देता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। दूसरा, इट इज़ नॉट अ रियल डिस्काउंट। तीसरा, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस और MRP। एंड लास्ट वन इज़ इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आए, अगला जो डिस्काउंट है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता क्या है? कैश डिस्काउंट सेलर क्रेडिट सेल्स के केस में देता है। ध्यान रहे, पहला बात, कैश डिस्काउंट सेलर क्रेडिट सेल्स के केस में देता है ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट हो सके, ताकि उधार का पैसा एज सुन एज रिकवर हो सके। तो कैश डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट और रिकवरी ऑफ मनी या अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो सेलर उधार बिक्री के केस में देता है ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी तुरंत पैसा मिल सके, कुछ जितना मिलेगा उस पर हम दे देंगे, या फिर जो समय मैंने दिया है यानी जो समय सेलर परचेज़र को दे रहा है उस समय के अंदर पैसा अगर सामने वाला पार्टी पे कर देता है, परचेज़र पे कर देता है, तो सेलर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है। कैश डिस्काउंट रियल डिस्काउंट होता है। इट इज़ ओवर एंड एबव ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट के अलावा होता है। चूँकि ये रियल डिस्काउंट होता है सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये कैलकुलेट किस अमाउंट पे किया जाता है? तो भैया लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटा देने के बाद, माइनस कर देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर निकलेगा कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल लिस्ट प्राइस 100 रुपया है, एज्यूम कर लो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो माइनस करेंगे 100 में से ट्रेड डिस्काउंट, 100 का 10% 10 रुपया। तो भैया 100 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद कितना पैसा बचा? 90 रुपया। तो 90 पे कैलकुलेट होगा कैश डिस्काउंट। एज्यूम करो 10% ही है कैश डिस्काउंट भी, तो 90 का 10% 9 रुपीज़ होगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि वो रियल डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि वो रियल डिस्काउंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम वाउचर के बारे में समझें। वाउचर एक्चुअल में होता क्या है? सिंपल बात मैं कह दूं, वाउचर का मतलब होता है बिल। वह बिल जो आप सामान खरीदने जब जाते हैं तो सेलर आपको देता है, ठीक है। वह बिल, वह रिसिप्ट जब आप स्कूल में फ़ी पे करते हैं तो आपको स्कूल के तरफ से मिलता है। तो वाउचर का मतलब होता है बिल। इसके कुछ अलग अलग नाम और अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे कि आप इसको वाउचर को बिल कह सकते हो, इनवॉइस कह सकते हो, कैश मेमो भी कह सकते हो, रिसीट कह सकते हो। तो अलग अलग तरीके के वाउचर्स होते हैं, जैसे कैश वाउचर या ट्रांजैक्शन वाउचर। ट्रांजैक्शन वाउचर को नॉन कैश वाउचर भी कहा जाता है, तो हम लोग देखेंगे। पहले वाउचर पढ़ लें। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। भाई वाउचर क्या है? तो ये एक एविडेंस है, ये एक सबूत है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका ये एक सबूत है। फॉर एग्जांपल आप कपड़ा खरीदने गए दुकान पे, आपने कपड़ा खरीदा,
सामने वाले से आपने बिल लिया, घर आ गए, बिल एज्यूम कर लो कहीं खो गया, कपड़ा घर आने पे बाकी सदस्यों को पसंद नहीं आया, आपने सबके मन के अनुसार सोचा कि इसको वापस करके रिटर्न करके कोई दूसरा कपड़ा ले लेते हैं। आप जब दुकानदार के पास गए तो उसने बिल मांगा, बिल नहीं है अब आपके पास, तो दुकानदार कहेगा फिर तो कोई सबूत ही नहीं है कि ये आपने मेरे पास से ख़रीदा है, फिर तो मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। अगर यही आपके पास बिल होता तो वो आपका पैसा रिटर्न भी कर देता या आपको सामान भी दूसरा दे देता। तो वाउचर होता क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसी वाउचर के बेसिस पे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि बिल के बेसिस पे ही हमको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना है, ट्रांजैक्शन कितने रुपए का हुआ है। ठीक है। अब वाउचर अलग अलग तरीके के थे ना, मैंने बताया था कैश वाउचर और नॉन कैश या ट्रांजैक्शन वाउचर। कैश वाउचर का मतलब ऐसा वाउचर जो कैश रिसीट या कैश पेमेंट के लिए इशू किया जाता है, यानी कैश ट्रांजैक्शन के लिए इशू किया जाता है। यानी अगर आप कैश में सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो कैश वाउचर का यूज़ किया जाता है। कैश वाउचर दो तरीके का होता है, एक पेमेंट वाउचर यानी डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर। डेबिट वाउचर पेमेंट के लिए इशू किया जाता है। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हम सामने वाले से उस वाउचर पे साइन करवा देंगे कि भाई मैंने इसको पैसा पे किया, तो पेमेंट वाउचर को ही डेबिट वाउचर कहा जाता है या डेबिट वाउचर को ही आप पेमेंट वाउचर कहेंगे। और दूसरा क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर रिसिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो। ठीक है। तो अगर पैसा पे करना है तो डेबिट वाउचर इशू होगा और पैसा अगर रिसीव करना है क्रेडिट वाउचर। ऐसे ही अगर आप उधार में सामान खरीदते हैं तो आपको इनवॉइस मिलेगा और जब आप पेमेंट करेंगे उस उधार के पैसे का तो आपको रिसीट मिलेगा या उसको आप कैश मेमो भी कह सकते हैं। आइए अब हम गुड्स के बारे में समझते हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? जो भी सामान जिसमें बिजनेस डील कर रही है, जैसे कि मैगी की कंपनी का काम मैगी बेचना है तो मैगी उसके लिए गुड्स है, या मैगी बनाने के लिए जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो रॉ मटेरियल उसके लिए गुड्स कहलाएगी। तो गुड्स का मतलब जिस चीज़ में बिजनेस डील करती है। मैगी बनाने वाली कंपनी मैगी में डील कर रही है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स में डील कर रही है तो कोल्ड ड्रिंक उसके लिए गुड्स है। मशीन बनाने वाली कंपनी मशीन में डील करती है तो मशीन उसके लिए गुड्स होगा। पर ये इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट in which the business unit is dealing, that is in term of which it is buying and selling or producing and selling goods। भाई बिजनेस करने का तो दो ही तरीका है, या तो आप खरीद के बेचेंगे यानी बाय एंड सेल करेंगे, या फिर आप प्रोड्यूस एंड सेल करेंगे, बना के बेचेंगे। लेकिन आप जो भी सामान बना के बेच रहे हैं या खरीद के बेच रहे हैं वही कहलाता है गुड्स, यानी इन विच यू आर डीलिंग विथ। आगे क्या बोलता है? द आइटम्स दैट आर परचेस्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। भाई जो सामान आप खरीद रहे हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए वो गुड्स नहीं कहलाता है, वो आपके लिए एसेट कहलाता है। मैं आपको बता दूं गुड्स दो तरीके के होते हैं, ट्रेडिंग गुड्स एंड नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसको बिजनेस परचेस कर रही है सेल करने के लिए, जिसको बिजनेस खरीदती ही है बेच देने के लिए। लेकिन नॉन ट्रेडिंग गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिसको बिजनेस खरीदती है अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ, जैसे कि एज्यूम कर लो कोई रिटेलर का शॉप है, तो रिटेलर के शॉप में चावल, गेहूँ, आटा, चीनी, चॉकलेट, ये सारे चीज़ किस लिए दुकानदार खरीदता है? बेच देने के लिए। तो वो उस दुकानदार के लिए ये आटा, चावल, गेहूं, चीनी, चॉकलेट क्या है? ट्रेडिंग गुड्स, क्योंकि वो खरीदता ही है बेच देने के लिए। लेकिन वही दुकानदार तराजू रखता है, बटखरे रखता है, अपने यहाँ फ़ैन लगाए हुए है, ट्यूबलाइट लगाए हुए हैं, तो क्या वो इन सब चीज़ों को ख़रीदा है बेच देने के लिए या यूज़ करने के लिए? तो भाई इसका सिंपल आंसर है यूज़ करने के लिए। तो ये सारे चीज़ पंखे, फैन, ट्यूबलाइट, बटखरा,
उसका स्टोरेज एरिया, ये सारा क्या है, यूज़ करने के पर्पस के लिए है, तो ये कहलाएंगे नॉन ट्रेडिंग गुड्स। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे गुड्स जिसको बिजनेस खरीदता ही है बेच देने के लिए, वो कहलाते हैं ट्रेडिंग गुड्स। लेकिन ऐसे गुड्स जिसको खरीदा जाता है बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उसको कहा जाएगा नॉन ट्रेडिंग गुड्स।